हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? बढ़िया होगा। एग्जाम दोनों आपकी 26-27 को वीडियो का हो गया है। आज हम आपके लिए संविधान से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आर ओ का आने वाला है, यूपी पुलिस की नई भर्ती आने वाली है, बीपीओ का एग्जाम है 2023 का। तो उसमें ये कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। संविधान मोस्टली आता है या तो आर्टिकल से सीधा सीधा पूछ लेता है या फिर संशोधन से जुड़े हुए। तो इसमें कुछ सवाल लेके आए हैं। अच्छे सवाल हैं, करेक्शन अच्छा करके हैं। चलिए देखते हैं एक बार। जैसे कि थंबनेल में आपको दे दिया है, ये सवाल पूछे गए हैं। चलिए पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं आज के। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? 52वां संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन 1950 में दल बदल अधिनियम से है ये। 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन में हमारा बी ऑप्शन राइट है इसमें। और 44वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन, ये 18 से 21 साल के लिए जो उम्र की गई थी वोट के लिए, उसके लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 42वां संविधान संशोधन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट। ठीक है, 21 का इंग्लिश में इसे 21A बोलते हैं। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1951। अच्छा, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को एनसीआर बनाया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? ये 69, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कई बार क्या पूछता है आपको, ये पूछ लेगा 69। कई बार आपसे ये ईयर भी पूछ लेता है, ईयर भी देख के रखते हैं मैचिंग। 73वां संविधान संशोधन 1922, ये है हमारा पंचायती राज से। 61वां तो अभी बताया था, वोटर राइट्स है, जो हमारा मत देने का अधिकार है, उसकी उम्र 18 से 21 की गई थी। और 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल अधिनियम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, 9th शेड्यूल ऐड किया गया है? मेरे इसका आंसर ये पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल कर दल बदल प्रावधान? ये तो हमने पहले बोला था 52वां संविधान संशोधन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 61वां वही है हमारा 18 से 21 साल वाला। ये दिल्ली को वो एनसीआर बनाया गया। ये पंचायती राज विभाग से जुड़ा हुआ है। कौन सा संविधान संशोधन राज्यों के पुनर्गठन? ठीक, तो राज्यों का पुनर्गठन देखिए, 61वां संविधान संशोधन 1989 तो हमारा वोटर राइट से जुड़ा हुआ है। 86वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकार शिक्षा हो गया, जो कि 21 आर्टिकल जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन हमारा दल बदल से है। तो बचा क्या हमारे पास? 7वां संविधान संशोधन 1956। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लोकसभा तथा राज्यसभा में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कुल सदस्यों का 15% होगी। इसका कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? ये ऑप्शन डी है इसका आंसर। एट्टी 89 आपको बता चुका हूं मैं पहले ही।
86 का भी हो गया। फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया गया था। चलिए, राष्ट्रपति के अनुच्छेद 368, ये आप याद कर लेना। 352, ठीक है, 356, ये अनुच्छेद हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट्स में, कि राष्ट्रपति शासन कब कब लागू होता है। और ये 360, ये तीनों आपको बता देना किन किन परिस्थितियों में लागू होता है। अब इसमें सवाल पूछा है कि राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया है। तो ऑप्शन है 7वां संविधान संशोधन, 56, 52वां, 86वां, 24वां। तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति को अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर देने के लिए बाध्य किया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है आर्टिकल 368। अगला सवाल है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। अब देखो, पंचायती राज विभाग आता है, ये हमने बताया था आपको 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, ये 42वां संविधान संशोधन था 1906। मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल कर्तव्य हो गया। फंडामेंटल ड्यूटीज आ गया। लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2000 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। ये 84वां संविधान, ये सवाल आ सकता है। ये ज़्यादातर ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये मैचिंग में ही आपको आएंगे। सब आपको दे देंगे कि हाँ, लोकसभा विधानसभा की सीटों को वर्ष 2026 तक परिवर्तन करने के लिए प्रावधान किया गया था। 84वां संविधान दे देगा। 86वां संविधान हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा एजुकेशन का। ठीक है, 91 संविधान दे देगा। ये सब मैचिंग में दे देगा। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया? ये 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। 74वां संविधान संशोधन नियम 1992 संबंध किससे है? ये 74वां शहरी निकायों से ही है। 73 तो हमारा पंचायती राज विभाग से था। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे। 42वां संविधान संशोधन ये इंदिरा गांधी के समय हुआ था। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया? 70वां संविधान संशोधन द्वारा 1992। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से, तो हमने आपको बताया ही था। 61वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समिति के निर्माण के लिए अधिकार को मौलिक अधिकार। हाँ, ये थोड़ा सा नया सवाल होगा जो कि पूछा जा सकता है। 97वें संविधान संशोधन 2001 सहकारी समिति, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुए थे और आर्टिकल भी जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 100 2015 में किया गया था। ये
जिसमें भारत और बांग्लादेश के मध्य लैंड ट्रांसफर से लेके संशोधन किए गए थे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन एसटी नेशनल कमीशन फॉर एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब किस संविधान संशोधन द्वारा इसका गठन किया गया था? 89 संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में कितनी विधियों के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है? 3। इस सवाल का मतलब है कि कितने तरीके संशोधन किया जा सकता है। अच्छा, जीएसटी संविधान, जो जीएसटी हमारे देश में लागू किया गया था 2014 में आया था ये, तो इसको कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जीएसटी को संवैधानिक संरक्षण दिया गया? ये पूछा गया था यूपीपीसीएस 2021 में सवाल 01, 01, 02 और 03 कौन कौन सा है? तो ये 101 है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अगला भारतीय समुदायों के व्यक्तियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रस्तावना निष्प्रभावी कर दी गई है? एंग्लो इंडियंस होते ना, अभी हाल ही में संविधान संशोधन किया गया जिसमें इनके लिए जो आरक्षण दे के रखा हुआ था उसे खत्म कर दिया गया। तो ये 104, ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान दिया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104 के तहत। अच्छा, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस भारतीय संविधान में संशोधन किया गया है? अच्छा, देखिए अनुच्छेद 352 इमरजेंसी इमरजेंसी इमरजेंसी, ये तीनों आपातकालीन परिस्थितियों में लागू किए जाते हैं। लेकिन 368 अनुच्छेद है, ये भारतीय संविधान में अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है, भारतीय संविधान में संशोधन से जुड़ा हुआ है। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय ओबीसी पिछला आयोग वर्ग जो आया था संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ये था 102 संविधान संशोधन, ये याद रखिएगा 102 ओबीसी से जुड़ा हुआ है और 104वां हमारा ये एंग्लो कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, 101वां हमारा जीएसटी से जुड़ा हुआ है। ये पूछे गए हैं मैचिंग में, ये वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये पूछा गया था और ये पूछा गया था और एक और दिया हुआ था, उनको मैचिंग में दिया हुआ था कौन सा इनमें से गलत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। गरीबों के लिए 10% आरक्षण दिया जाए सामान्य EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो कोटा है उसे भारतीय संविधान की कौन से अनुच्छेद के कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत मान्यता दी गई? तो ये था 103, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। 100A हमारा जीएसटी से जुड़ा हुआ है, 103 हमारा EWS 10% रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास एंग्लो इंडियन के लिए जो रिजर्वेशन आया था 102 हमारा ओबीसी आयोग से जुड़ा हुआ है और 104 हमारा एंग्लो इंडियन से जुड़ा हुआ है, 101 जीएसटी। तो ये याद रखना 101 से लेके 104 और 5 तक हो गए। चलिए नेक्स्ट, चलिए आज के लिए काफ़ी है जो हमने दिए हैं आपको। ये ज़्यादातर सारे एग्जाम्स में ये सवाल पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड होते रहते हैं, चाहे आप हाईएस्ट से लोअर कंपटीशन एग्ज़ाम में आएंगे आपको तो आपको ये देखने को ज़रूर मिलेंगे। अभी हम कुछ एक अमेंडमेंट्स लेके आएंगे जो उत्तर प्रदेश स्पेशल से जुड़े होंगे, जिसमें यूपी से जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी, राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, उनसे जुड़े हुए प्रावधान लेके आएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम ये सवाल पूछे गए हैं लोअर पीसीएस में। ठीक है, मेरे ख्याल से
ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट का है, एक बार इसे देख लेना, एग्जाम्स में जाने से पहले रिवीजन हो जाता है। आई होप आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। सवाल हमने बहुत ही सिलेक्टिव लेके आए हैं। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो कमेंट में बताइए नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे लेके आए हैं। तब तक के लिए लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।